यस सर। नेक्स्ट चैप्टर में अब यहां तक हमने देख लिया कि फेलियस फॉग ये शर्त हार गया क्योंकि फिक्स ने उसको एक रॉबर समझा और पकड़ लिया। वो लंदन टाइम पे आ नहीं सका, बड़ा अकेला है, दिन भर तो अपना कुछ सोच में रहता है, शाम को आउडा से बात करता है और आउडा बोलती है कि भाई तुम्हारे जैसा रेस्क्यूअर है तो मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और ये बात होती है दोनों के बीच और फिर डिसाइड कर लेते शादी करने का। पासपोर्ट को बोलते जाओ देखो पादरी मिल सकते हैं क्या कल के लिए, बहुत लेट तो नहीं हो गया पादरी से बात करने, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, करके पासपोर्ट भाग जाता है पादरी को लेने के लिए। ठीक है, इन विच फिलिस फॉग नेम इज वंस मोर इन अ प्रीमियम ऑन चेंज। अब ये चैप्टर में फिलिस फॉग का नाम फिर से आपको एक दिखता है। इट इज टाइम टू रिलेट what a change took place in England public opinion when a transpired that the real bank robber, a certain James Strand, had been arrested on the 17th of December at Edinburgh. 3 days before, Phyllis Fogg had been a criminal who was being desperately followed by the police. Now he was an honorable gentleman, mathematically pursued his eccentric journey around the world. ये पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि देखो चेंज क्या हो गया कि वंस मोर फिलिप फॉक का नाम प्रीमियम हो गया। यानी क्या होता है कि लोगों का ओपिनियन बदलता है जब रियल बैंक रॉबर जिसका नाम जेम्स स्ट्रैंड है ये 17 दिसंबर को ईडनबर्ग में पकड़ा जाता है। और 3 दिन पहले जब फॉक को आना है और 3 दिन पहले तक फॉक को क्रिमिनल समझ रही थी इंग्लैंड की पब्लिक और उसको पुलिस पीछा कर रही थी, वो जेंटलमैन है और एक अलग सी जर्नी पे दुनिया में निकला है अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन के साथ। द पेपर रिज्यूम देयर डिसीजन अबाउट द वेगर। तो पेपर फिर से उसकी डिसीजन उसके वेगर की बात करना शुरू कर देता है, न्यूज़पेपर में आने शुरू हो जाते हैं। ओके, ऑल दोज हु हैड लेड बेट्स, जो भी उसके अगेंस्ट रहते हैं वो अपना इंटरेस्ट का रिव्यू करते हैं। एंड इफ बाय मैजिक द फेलियस फॉग बॉन्ड्स अगेन बिकम नोटेबल, और उसके जो बॉन्ड्स रहते हैं वो फिर से निगोशिएबल हो जाते हैं, फिर से उस पर दाव लगने लगते हैं और प्रीमियम ऑन चेंज आ जाता है, यानी वो फेवरेट बन जाता है जीतने के। तो उसका जैसा हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, उसके ऊपर वे गए सट्टा बाजार में भाव उसका कम हो जाता है, यानी जीतने का उसको ज्यादा प्रोबेबल माना जाता है। 5 फ्रेंड रिफॉर्म क्लब में बैठे हुए हैं और दिस 5 days इन स्टेट ऑफ फ्यूरियस सस्पेंस, बहुत ही फ्यूरियस सा सस्पेंस लेके 5 दोस्त बैठे हुए हैं। क्या फॉग आएगा? वुड दे हैव फॉरगॉटन रीअपियर बिफोर देयर आईज? फिलिस फॉग हुम दे हैव फॉरगॉटन, जिसको भूल चुके थे वापस आ जाएगा? उनको लगा था कभी आ ही नहीं सकता, वो आएगा क्या? वेयर वॉज ही एट दैट मोमेंट, कब वो इस मोमेंट तक पहुंचेगा? 17 दिसंबर की बात है, जेम्स स्टैंड अरेस्ट हो गया और 76 डे था जब फिलिस फॉक का डिपार्चर होने के बाद 76 डे था। अभी तक उसकी कोई न्यूज आई नहीं, जिंदा है मर गया पता नहीं, अबॉन्डन कर दिया क्या अपना एफर्ट को, या ही काउंटिंग इज जर्नी अलोंग द रूट एग्रीड अपॉन, या जो रूट एग्री किया था उसके ऊपर वो अभी भी अपनी जर्नी कर रहा है, कुछ नहीं पता। एंड ही अपीयर ऑन सैटरडे 21 को आएगा क्या? 8:45 के पहले रिफॉर्म क्लब के सलून में ये बात चल रही थी। एंजाइटी जो थी फॉर 3 days लंदन सोसाइटी एग्जिस्टेड कुड नॉट बी डिस्क्राइब। जिस एंजाइटी में लंदन की पूरी सोसाइटी थी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। टेलीग्राम्स भेजे जाने लगे अमेरिका को, एशिया को कि कोई न्यूज है क्या फेलिस फॉक की। मैसेंजर को डिस्पेंस किया गया, डिस्पैच किया गया कि जाओ घर में जाओ सुबह शाम देखो, कोई न्यूज नहीं। पुलिस भी इग्नोरेंट थी। व्हाट हैड बिकम ऑफ डिटेक्टिव फिक्स, उनको फिक्स के साथ क्या वो भी नहीं पता था कि फिक्स कहाँ है, क्या काम कर रहा है। who had so unfortunately followed up a false sense। तो फिक्स का और बाकियों का कोई कनेक्शन नहीं था, तो वो भी एक फॉल्स सेंट यानी गलत खुशबू को फॉलो कर रहा था, गलत इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा था। तो इसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। बेट इंक्रीज होने लगी और नंबर और वैल्यू दोनों में इंक्रीज होने लगी। फिलिस फॉग जैसे एक रेस हॉर्स है, was drawing near his
last turning point, the bonds were quoted no longer at 100 below par. तो बॉन्ड्स भी कोट किए गए, 100 से नीचे का कोई बॉन्ड नहीं था, बट एट 20, एट 10 एंड 5, तो नॉट लॉन्गर एज 100 बिलो पार। तो ऐसा है ना कि ये इसका यही कुल मतलब है कि 100 है तो वो एट पार की वैल्यू रहती है, फॉलन वो ये होता है। और 25, 10 छोटी छोटी भी लोगों ने बेट लगाई, सिर्फ बड़े बड़े नहीं, छोटे लोग भी लगा रहे थे। और पैरालिटिक लॉर्ड अम्बरलेट बेट इवन इन हिज फेवर, और जो एक बड़ा सा लॉर्ड था उसने भी उसके फेवर में ही बेट लगाई। बहुत बड़ा क्राउड कलेक्ट हुआ था पाल मॉल के वहां पे एंड द नेबरिंग स्ट्रीट ऑन सैटरडे इवनिंग। वो जो जहाँ पे सोसाइटी वो क्लब था उसके आसपास बहुत क्राउड थे, और ऐसा लगता था कि मल्टीट्यूड ऑफ ब्रोकर्स परमानेंटली एस्टेब्लिश अराउंड द रिफॉर्म क्लब, और बहुत से ब्रोकर्स वहां पे आके खड़े हो गए थे। सर्कुलेशन वाज circulation was impeded and where everywhere disputed decisions and financial transactions were going। हर जगह कोई ना कोई डिस्कशन थे, कोई डिस्प्यूट थे, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चल रहे थे। पुलिस को भी बहुत डिफिकल्टी हो गई थी क्राउड को संभालने के लिए। और एज द आवर व्हेन फिलिस फॉग वाज ड्यू अप्रोच, द एक्साइटमेंट रोज एंड द हाईएस्ट। फिलिस फॉग को जब आना था वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। वो सब 5 एंटेगनिस्ट जो फॉक के दोस्त थे वो सलून में बैठे हुए थे। इनके नाम है जॉन सुविलियन, सैमुअल फेलेंटीन जो बैंकर थे, एंड्रयू स्ट्रॉस जो इंजीनियर था, तो फेलेंटीन बैंकर था, स्ट्रॉस स्ट्रॉट एक इंजीनियर था, फिर ग्रेटियर रॉल्फ जो डायरेक्टर था बैंक ऑफ इंग्लैंड का, थॉमस फेल्डमैन ये जो ब्रीवर था, ये सब वहां पे एंशियसली बैठे हुए थे। क्लॉक इंडिकेट कर रही थी 20 मिनट्स पास 8, 8:20। एंड्रयू स्ट्रॉस खड़ा हुआ, बोले जेंटलमैन 20 मिनट का 20 मिनट ही बचे जो हमने टाइम हमने एग्री किया था, और फॉग जो है मिस्टर फॉग एंड अवर सेल्फ विल हैव एक्सपायर्ड, 20 मिनट में टाइम एक्सपायर्ड हो जाएगा। बोले कौन से समय तक आखिरी ट्रेन लिवरपूल की आई, थॉमस पूछता है। बोले एट 20 मिनट्स पास 7। बोले 9:20 को पहुंच गई है, राल्फ बोलता है, एंड न नेक्स्ट 10 नॉट अराइव टिल 10 मिनट्स आफ्टर 12। और 10 12:10 के पहले कोई दूसरी आएगी नहीं। बोले वेल जेंटलमैन, रिज्यूम करता है एंड्रयू स्ट्रॉस, इफ फेलिस फॉग हैड कम टू इन द ट्रेन, अगर वो एक 7:23 की ट्रेन में आया होता तो अभी तक वो यहाँ पे पहुंच चुका होता, एंड वी कैन देयरफॉर रिगार्ड द बेट एज वन, और हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम बेट जीत गए। ऑब्वियसली फॉग तो नहीं आया था। वेट, डोंट लेट अस बी टू हेस्टी, बोले इतना घाई मत करो। सैमुअल कहता है, यू नो दैट मिस्टर फॉग इज वेरी एक्सेंट्रिक, बहुत एक्सेंट्रिक है, बहुत ही वो अजीब सा व्यक्ति है। पंचुअलिटी को हम अच्छे से जानते हैं, ही नेवर अराइव टू सून, जल्दी नहीं आता, लेट भी नहीं आता, बिल्कुल समय पे आता है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लास्ट मिनट पे वो न पहुंच जाए तो। बोले व्हाई, स्टॉट बोलता है, एंड्रयू बोलता है, इफ आई शुड सी हिम आई शुड नॉट बिलीव इट वाज ही, देखेंगे तो भी विश्वास नहीं होने वाला कि वो है। बोले इनफैक्ट वो रिज्यूम करता है, मिस्टर फॉक्स प्रोजेक्ट वाज एब्सोल्युटली फूलिश, वैसे पगले प्रोजेक्ट थे उसके, कोई मतलब नहीं था, फूलिश थे। हाँ, when whatever his punctuality he could not prevent the delays, पंचुअलिटी कुछ भी हो, डिले प्रिवेंट नहीं कर सकता, विच वेयर सर्टन टू ऑकर, जो होने वाले थे, एंड अ डिले ऑफ ओनली 2 or 3 days वुड बी फैटल, 1-2 दिन का डिले भी फैटल होता है, तो वो डिले तो उसके होने ही थे। तो जॉन सुलिवन ये कहता है कि ऑब्जर्व, ये भी ऑब्जर्व करो, दैट वी हैव रिसीव नो इंटेलिजेंस, कोई इंटेलिजेंस नहीं मिला, कोई टेलीग्राफ नहीं मिला, रूट का, लाइंस का कुछ भी नहीं मिला। He has lost gentleman, said Andrew Stott। बोले वो तो घूम गया होगा, 100 times lost, बिल्कुल वो 100% है कि 100 बार घुमा होगा। You know, beside that the China, the only steamer he could have taken from New York to get here in time arrived yesterday। बोले देखो, चाइना के बाद जो भी स्टीमर उसने न्यूयॉर्क से लिया वो
कल तक ही यहाँ पे पहुंच चुका होगा। आई हैव सीन अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर के नाम देखिए, फिलियस फॉक का नाम उसमें नहीं था। इवन इफ वी एडमिट दैट फॉर्च्यून हैड फेवर्ड हिम, कि फॉर्च्यून इसको फेवर किया, ही कैन सीक्रेटली हैव रीच अमेरिका, सीक्रेटली अमेरिका पहुंच भी गया। आई थिंक ही विल बी एटलीस्ट 20 डेज बिहाइंड हैंड, कि वो समय से 20 दिन पीछे होगा। और लॉर्ड एम्बरलेट भी अपने 5,000 पाउंड्स अभी तक लूज कर चुके होंगे विद लॉस ऑफ कूल, इतना सारा पैसा लगाया कूल कर चुके होंगे। राल्फ बोलता है कि ये तो क्लियर है, एंड वी आर नथिंग टू डू बट टू प्रेजेंट मिस्टर फॉक चेक एट बेरिंग टुमारो। तो बोलते हैं कि ठीक है, पर हमें उसको एक चेक भी जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा कल। और यही समय रहता है कि जब 20 मिनट्स टू नाइट 9 ये समय हो जाता है। बोले 5 मिनट और, बस 5 मिनट की बात है, बात फिर खत्म हो जाएगी, वो हार चुका रहेगा और फाइनल हो जाएगा डिसीजन। और 5 जेंटलमैन लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंजाइटी इंटेंस हो जाती है बट नॉट विशिंग टू बिट्रे, पर वो धोखा नहीं खाना चाहते और रेडीली एक्सेप्टेड करते हैं मिस्टर फेलेंटिन का प्रपोजल ऑफ अ रबर। ये प्रपोजल वहां पे जो रहता है एक वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, आई वुड गिव अप माय 4,000 ऑफ अ बेट एंड्रयू स्ट्रॉस एज ही लुक द सीट द 3,999। बोले मैं रबर खेलने का ताश वाश का, कि बोले मैं अपनी जो बेट है वो देता हूँ, और ऊपर देखता है बोलता है फॉर 3,999, कि बोले मैं 1 रुपया 1 पाउंड कम पे मैं अपना ये देता हूँ। और क्लॉक इंडिकेट करता है 18 मिनट्स टू 9, 2 मिनट ही बचे हुए हैं 18 टू 9, और सिर्फ जो समय है उसमें वही थोड़ा 2-3 मिनट बचे हुए, 7 मिनट्स बचे हैं। 10 की जगह वो 2 आगे बढ़ गए, सिर्फ थोड़ा सा समय बचा है 8 मिनट का। प्लेयर कार्ड्स खेलना शुरू करते हैं, उनकी आंखें क्लॉक की तरफ है। सर्टेनली दे वो सिक्योर्ड है, वो कितना भी सिक्योर फील करे, दैट सीम सो लॉन्ग टू देम, वो एक एक मिनट उनको बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। बोले 17 मिनट्स टू 9, बोले 17 टू 9 हो गया, अब समय बचा नहीं है। और वो अपना कार्ड कट करने के लिए जो रहता है थॉमस, वो बोलता है कि भाई बस इंच इंच आगे आ रहा है टाइम, एक बार टाइम हो जाएगा, फॉग हार जाएगा, पैसा हमारा हो जाएगा। साइलेंस का मोमेंट रहता है, सलून जो रहता है एकदम परफेक्टली क्वाइट रहता है, पर क्राउड मर्मर करते रहते आउटसाइड, एंड नाउ एंड देन अ श्रिल क्राई, और थोड़ा थोड़ा बीच में आवाज भी आती है। पेंडुलम जो रहता है सेकंड सेकंड बीट करता है, which each player eagerly counted and he listened with mathematical regularity, और सभी प्लेयर उसको एक एक सेकंड को सुनते रहते मैथमेटिकल रेगुलरिटी के साथ। जॉन बोलता है 17 मिनट्स टू 9, 9 बजने को 17 मिनट बचे हैं, और उसका वॉइस उसके इमोशन को बिट्रे धोखा देती रहती है। 1 मिनट और वेगर शायद जीत जाएंगे एंड्रयू स्ट्रॉस, और उसके पार्टनर गेम को सस्पेंड करते हैं, कार्ड को छोड़ देते हैं, सेकंड काउंट करना शुरू करते हैं। 14th कुछ नहीं होता, 15 तो स्टिल काउंट होना करना शुरू करते हैं, एंड एट 50th सेकंड लाउड क्राई वाज हर्ड ऑन द स्ट्रीट, और 55th सेकंड पे बहुत जोर से आवाज आती है, लोगों की तालियों हुजे की आवाज आती है, और जो होता है एकदम जो जोर से लोग चिल्लाते हैं, प्लेयर खड़े हो जाते हैं, और वो सुनते हैं आई एम जेंटलमैन, यहाँ पे मैं हूँ। और एकदम 57 सेकंड को दरवाजा सलून का खुलता है। पेंडुलम ने अभी 68 सेकंड नहीं बजाया, और फिलिस फॉक्स वहां पे अपीयर होता है। पीछे पूरा एक्साइटेड क्राउड है, वो फोर्स देयर वे थ्रू द क्लब, जो क्लब के दरवाजे में जबरदस्ती घुस के आए, और वो फिलिस फॉक बोलता है हियर आई एम जेंटलमैन, कि मैं आ गया। अब फॉक कैसे आ गया, जबकि पहले स्टोरी में बताया था कि वो तो 5 मिनट लेट स्टेशन पे पहुंचा। तो ये नेक्स्ट चैप्टर इसका आंसर हमें देगा कि किस प्रकार से ये हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है
उसका जो टाइटल है, इन विच इट शोज दैट द फिलियस फॉक गेन नथिंग बाय हिज टूर, उसको कुछ मिलता तो नहीं है, सिर्फ हैप्पीनेस मिलता है, और फिलियस फॉक्स एक पर्सन की तरह अपने आप को प्रूव कर पाता है, बल्कि उसको और कुछ भी इस जर्नी से नहीं मिलता है। चलो, the reader will remember that at 5 minutes past 8 in the evening, about 5 and 20 hours after the arrival of the traveler in London, passport had been sent to his master to engage the services of Reverend Samuel Wilson in a certain marriage ceremony which has to take place the next day. यानी अगर आपको याद होगा तो आप देखिए 8/5 को शाम को 20 घंटे बाद जब वो लंदन में पहुंचे, पासपोर्ट को उसका जो मास्टर है बोलता है जाओ रेवरेंड सैमुअल विल्सन को बात करो, कल मंडे को मुझे शादी करनी है आउडा के साथ और अरेंज करो। और वो जैसे एंड विथ हिज हेयर इन डिसऑर्डर एंड विदाउट हिज हेड ही रेन, और न तो वो अपने बाल बनाता है न कैप पहनता है, भागता है। अब पासपोर्ट जो है ये वो वेंट ऑन हिज इरेंट इंचेंटेड, वहां तक पहुंचता है कैसे भागते भागते बहुत, कि जैसे उसको किसी ने जादू टोना कर दिया हो। ही सून रीच द क्लर्जीमैन्स हाउस, तो क्लर्जीमैन के हाउस तक वो पहुंचता है, और वहां पे उसको कुछ मिलता ही नहीं घर पे। पासपोर्ट थोड़े गुड 20 मिनट्स वहां तक रुकता है, 20 मिनट और रुकता है। व्हेन ही लेफ्ट द रेवरेंड जेंटलमैन, और 20 मिनट बाद वहां से जाता है। इट वाज 35 मिनट्स पास्ट 8, 35 मिनट्स रहते हैं, 8:35 हो चुके रहते हैं, बट इन दैट स्टेट ही वाज, पर किस स्टेट में वो रहता है, पूरे बाल बिखरे हुए, कैप नहीं, सड़क पे जोर से भागते रहता है, एज नेवर मैन हैज सीन टू रन बिफोर, जो इसके पहले कभी कोई व्यक्ति इतनी तेज भागा नहीं। पैसेंजर को ओवरटर्न, पासरबाई को ओवरटर्न करता है, और साइड वॉक में भी रश करता है, जैसे वाटर स्पाउट यानी जो जोर से बहुत तेज वो रश करता है। 3 मिनट में, इन 3 मिनट्स ही वॉज एन सेविलिन रो, सेविलिन रो में आ गया, आता है, और स्ट्रैंक बैक टू मिस्टर फॉक्स रूम, और दौड़ते हुए मिस्टर फॉक के रूम में आता है। बोल नहीं पाता है कुछ भी। फॉक पूछता है क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, बोले मास्टर मास्टर मैरिज इम्पॉसिबल, बोले इम्पॉसिबल है मैरिज, तो बोलते इम्पॉसिबल क्यों, इम्पॉसिबल फॉर टुमारो, बोले कल के लिए क्यों है, बोले व्हाई सो, बिकॉज टुमारो इज संडे, बोले क्योंकि कल संडे है। बोले वो फॉग बोलता है मंडे, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं आज सैटरडे है, टुडे सैटरडे, सैटरडे बोले इम्पॉसिबल है। पासपोर्ट बोलता है यस यस यस, पासपोर्ट चिल्लाता है यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे, एक दिन की मिस्टेक कर ली, हम 24 घंटे हमने ऐड किए हैं, 24 आवर्स अहेड ऑफ द टाइम, बट देयर आर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, हम 24 घंटे पहले पहुंचे पर अभी तो 10 मिनट ही बचे हैं। पासपोर्ट सीज करता है, अपने मास्टर के कॉलर से पकड़ता है, और जो जो उसको खींचते हुए, ड्रैग करते हुए लेके जाता है। ऐसा लगता है फिलिस फॉक को कि फिलियस फॉक किडनैप हो गया है, उसको सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेफ्ट हिज हाउस और जम्प इनटू द कैब, एक कैब में जंप करता है। 100 पाउंड्स वो कैब वाले को बोलता है दूंगा, और इन्हें रैन ओवर 2 डॉग्स, 2 कुत्तों के ऊपर से भी वो चढ़ा लेते हैं, और ओवरटर्न 5 कैरेजेस, 5 कैरेजेस को वो गिरते गिरते बचती है, पलटा देते हैं वो, और रिफॉर्म क्लब में भागते हुए पहुंचते हैं। क्लॉक इंडिकेट करता है कि क्वार्टर बिफोर 9 व्हेन ही अपीयर्ड द ग्रेट सलून, 8:45 एग्जैक्ट बचे हुए, 2-1 सेकंड बचा है जब वो आते हैं, और फेलिस फॉग ने जर्नी को 80 दिनों में कंप्लीट कर दिया। फेलिस फॉग ये जो रहता है अपना वेगर, अपने शर्त जीत जाता है। हाउ वॉज इट दैट अ मैन सो एग्जैक्ट एंड फेस्टिटुअस वुड हैव मेड दिस एरर ऑफ अ डे, कि इतना जो फेस्टिटुअस भी है, एग्जैक्ट है, जो बिल्कुल सही टाइम पे चलता है, पंचुअल है, अटेंटिव है, एक्यूरेसी और डिटेल के साथ चलता है, वो व्यक्ति कैसे एरर कर सकता है। हाउ कम ही थिंक दैट ही हैड अराइव्ड इन लंदन ऑन सैटरडे, कैसे उसको लगा कि वो सैटरडे में आया, लेट आया। द 21st डे ऑफ डिसम्बर व्हेन इट वाज रियली फ्राइडे, 21 दिसंबर जो उसको लगा जो फ्राइडे था, द 20th एंड
79th डे ओनली फॉर हिज डिपार्चर। तो वो उसके जो दिन के डिपार्चर से सिर्फ 79th डे था। तो वो एक एरर की वजह से होता है, एक सिंपल एरर। कौन सा एरर? Phileas Fogg had, without suspecting it, gained 1 day on his journey, and this merely because he had traveled constantly eastward. तो वो क्योंकि ईस्टवर्ड ही चल रहा था कॉन्स्टेंटली, इसलिए उसने एक दिन जो है वो गेन किया, और वो उसको समझ में नहीं आया। He would on the contrary have lost a day दे हैड ही गॉन ऑन द अपोजिट। अगर वेस्टवर्ड ट्रैवल करता तो एक दिन उसको कम पड़ जाता, ईस्ट की वजह से उसने एक दिन को गेन कर लिया। और जर्नी जो थी ईस्टवर्ड, ये सन की तरफ जा रही थी, एंड द डेज देयरफॉर डिमिनिशिंग फॉर हिम अ मेनी टाइम्स 4 मिनट्स एज ही क्रॉस डिग्री इन हिज डायरेक्शन। तो हर दिन 4, जैसे 1 डिग्री क्रॉस करता, 4 डिग्री से डेज छोटे चले जाते। ऐसा करते करते उसने 360 डिग्रीज पूरा सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ क्रॉस किया, और 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स का मतलब होता है प्रिसाइजली 24 घंटे, और अनकॉन्शियसली उसने 24 घंटे गेन कर लिए, उसने गेन कर लिए। In other words, Phileas Fogg, gone eastward, saw the sun pass the meridian 80 times. यानी जो बड़े बड़े लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड रहते मेरिडियन के, उसको 80 बार उसने क्रॉस होते हुए देखा। His friend in London only saw it pass the 79 time. यानी दिन का जो डेट है वो उसने 80 बार देखा, इसने 79 बार देखा, उसको 80 काउंट में आया, इनको 79, और एक दिन फॉग ने गेन कर लिया। और जब वो अवेट कर रहे थे रिफॉर्म क्लब में ऑन सैटरडे एंड नॉट संडे, और जब वो क्लब में बातें कर रहे थे, वो सैटरडे था, संडे नहीं था। और पासपोर्ट की फेमस फैमिली वॉच विच हैज केप्ट ऑलवेज केप्ट लंदन टाइम, जो हमेशा लंदन टाइम ही रखती थी, वुड हैव बिट्रेड दिस फैक्ट। उसको भी फैक्ट समझ में नहीं आया। इफ इट हैज मार्क्ड द डेज एज वेल एज आवर एंड द मिनट, अगर वो डे भी काउंट करती आवर और मिनट के साथ। Phileas Fogg then had won the 20,000 pound, 20,000 पाउंड मिले, but as he had spent nearly 19,000 इन अ डे इन द वे, पर 19,000 तो उसने पूरे के पूरे सफर में ही बिता दिए, और पिक्यूलरी गेन वाज स्मॉल, और बिल्कुल वो जो पिक्यूलरी गेन है बिल्कुल छोटा सा गेन था, बहुत ही स्मॉल था, यानी कोई ज्यादा तो था नहीं। हिज ऑब्जेक्ट वाज हाउएवर टू बी विक्टोरियस। वैसे भी उसको पैसा नहीं चाहिए था, मनी नहीं चाहिए था, उसको जीतना था, और उसने डिसाइड किया कि 1,000 पाउंड जो था वो पासपोर्ट और अनफॉर्चुनेट फिक्स को दे देगा, अगेंस्ट हुम ही क्लेरिश नो ग्रज, जिसके प्रति फिक्स के प्रति कोई भी ग्रज नहीं रखता। ही डिडक्टेड हाउएवर फ्रॉम पासपोर्ट शेयर, वो पासपोर्ट के शेयर से उसने जो कॉस्ट था गैस का, जो उसने 80 दिन तक जलते रहा था, वो कम किया, वो था 1920 आवर्स फॉर द स्टेक ऑफ रेगुलरिटी। और 1900 जो पैसे थे, 1920 आवर्स तक जो गैस जला, वो रेगुलरिटी समझाने के लिए उसने डिडक्ट कर लिया, जो इतने समय तक गैस जल रहा था। इवनिंग की बात थी, फॉग जो था ट्रांसक्विल था और फिग्मेटिक भी था, यानी फ्लेग्मेटिक, इसका अर्थ लिख लीजिए। तो इमोशन नहीं था और एकदम काम था, जैसा हमेशा रहता है। आउडा बोलती इज अवर मैरिज स्टिल एग्रीएबल टू यू, बोले अभी भी शादी करोगे क्या? वो आउडा को बोलता है, बोले मिस्टर फॉग इट इज फॉर मी टू आस्क द क्वेश्चन, बोले मैं ये सवाल पूछती हूँ, तुम अब पैसे वाले हो गए हो, तुम यू वे रूड बट नाउ यू आर रिच, पहले तो बर्बाद थे अब तो पैसे वाले हो गए। बोले पार्डन मैडम, माय फॉर्च्यून बिलोंग्स टू यू, मेरा पूरा पैसा तुम्हारा है, एंड इफ यू हैड नॉट सजेस्टेड टू मैरिज माय सर्वेंट वुड नॉट हैव गॉन टू रेवरेंट, अरे तुमने शादी का नहीं बोला होता तो ये रेवरेंट सैमुअल विल्सन के पास जाता नहीं, और एरर समझ में नहीं आता। डियर मिस्टर फॉग, जो यंग वुमन बोलती है, बोले यस डियर आउडा, रिप्लाई करता है फॉग,
और इट नीड नॉट टू से कि मैरिज जो है वो 48 आवर आफ्टर यानी बाद में हुआ, शादी 2 दिन बाद 48 आवर्स बाद हुई, एंड क्योंकि संडे को तो हो नहीं सकती थी। और पासपोर्ट जो एकदम ग्लोइंग ग्लैसलिंग था, वो उसने गेव अवे द प्राइड यानी वो बेस्ट मैन बना। ओके, ही नॉट he not saved her and was not and was he not entitled to his honor, यानी वो कहते हैं उसने उसको बचाया था तो ये सम्मान मिलने का वो हकदार था कि नहीं था, बिल्कुल था। अगले दिन की बात आती है, as soon as it was light, passport raped vigorously at his master's door। और जब दूसरे दिन की बात है, जैसे सूरज होता है, वो आके उस मास्टर के डोर पे आता है, फॉग डोर ओपन करता है, बोले अब क्या हुआ पासपोर्ट? व्हाट इज इट मास्टर? हैव आई हैव जस्ट हैड इंस्टेंट फाइंड आउट। बोले ये क्या है जो मुझे पता चला? बोले क्या? वो कहते हैं दैट वी माइट हैव मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन 78 डे। हम तो 78 डे में ही हो सकता थे हमारा टूर। बोले नो डाउट। फॉग बोलता है बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया, अगर इंडिया क्रॉस नहीं करते तो एक दिन और बच जाता। बट इफ आई हैड नॉट क्रॉस इंडिया आई शुड हैव सेव्ड आउडा, शी वुड नॉट बीन माय वाइफ। अगर मैं इंडिया नहीं जाता, आउडा को नहीं बचाता, मेरी बीबी नहीं बनती। और फॉग बंद कर देता है डोर। फिलिस फॉग जीत जाता है, वेगा जीत जाता है, एंड हैड मेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 दिन में दुनिया घूम के भी आ जाता है। To do this, he had employed every means of conveyance। हर प्रकार के कन्वेंस पे वो सफर करता है। वो स्टीमर हो, रेलवे हो, कैरेज हो, याच हो, ट्रेडिंग वेसल हो, एलिफेंट हो, जो मिलता है, स्लेज हो, हर जगह करता है। एकदम एक eccentric gentleman had throughout displayed all his marvelous qualities of coolness and extratitude। तो मार्वेलस जेंटलमैन वो क्वालिटी बताता है अपने मार्वेलस क्वालिटीज कूलनेस और एक्स्ट्रा एटीट्यूड की। बट व्हाट देन, पर उसके बाद क्या? व्हाट हैड ही रियली गेन्ड बाय ऑल दिस ट्रबल? ये पूरे ट्रबल के बाद उसको मिला क्या? व्हाट हैड ही ब्रॉट बैक ऑन दिस स्ट्रॉन्ग एंड वियरी जर्नी? ये थका देने वाली, झीझा देने वाली लंबी जर्नी से उसको क्या मिला? नथिंग से यू, तुम बोलोगे कुछ भी नहीं, पर तो शायद हो भी सकता है कुछ नहीं। एक चार्मिंग वुमन और एक हु स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर मेड हिम द हैप्पीएस्ट मैन। और जितनी भी स्ट्रेंज वो लगती हो, उसने उसको एक बहुत अच्छा हैप्पीएस्ट पर्सन बना दिया। ट्रूली वुड यू नॉट बी लेस देन दैट मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड? और क्या तुम भी एक दुनिया का टूर नहीं लेना चाहोगे? इस वजह से ऐसा करके ये नॉवेल का एंड होता है।